बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि हम पारो को जब लेते हैं तो हमें पारो किस कैलकुलेशन के मुताबिक दी जाती है। मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 6 साल काम किया, ठीक है, तो आपको कितनी पारो मिलेगी, कितनी अरसे के लिए मिलेगी और कितनी मिलेगी, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि जब आपकी 6 साल आपने काम किया होता है तो उस पे आपको 2 साल पारो मिलती है, यानी कि हर साल की 4 महीने। तो 2 साल आपकी पारो बनती है। 2 साल से ज़्यादा याद रखना है कि स्पेन में पारो नहीं मिलती। आपने बेशक 10 साल काम किया है और पारो नहीं ली तो आपको 2 साल ही मिलेगी। अगर आपने 6 साल काम किया है, पारो नहीं ली, तो आपको पारो 2 साल ही मिलेगी। अगर आपने 5 साल काम किया है तो पारो आपको कितनी मिलेगी, उसमें से 4 महीने लेस कर लें, यानी कि आपको 20 महीने पारो मिलेगी। इस तरह से ये कैलकुलेशन की जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितनी मिलेगी। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने जितना टोटल काम किया है उसकी वो सैलरी जितनी जितनी आपने ली है। बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये कन्फ्यूजन है कि उनकी तमाम का टोटल करते हैं या उसमें से सबसे ज़्यादा जिसकी होती है उसकी परसेंटेज। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे कमेंट्स मुझे आया है। क्या होता है कि जो आखिरी आपने आलता चलाया होता है उस पे आपको 70% उस तनख्वाह की जो आपके खैफे ने शगुलिया सोशल में शो करवाई है, आपके कॉन्ट्रैक्ट पे जो लिखी हुई है, ये याद रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी कुछ और लिखी होती है, असल में कुछ और ले रहे होते हैं। तो आपकी सैलरी कॉन्ट्रैक्ट वाली ही शगुलिया सोशल के पास पहुंची है, तो उन्होंने उसका 70% आपको पहले 6 महीने देना है। बाद में वो कम हो जाता है, उसकी तरफ भी आते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, जो आपका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो आपने आखिरी काम किया है, उसकी जो सैलरी आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपने जो साइन किया उस पे थी, उसका 70% आपको पारो मिलेगी। और पहले 6 महीने, 6 महीने वो मिलेगी। उसके बाद 70% जो 6 महीने मिलेगी, उसके बाद वो 65% या 60% आपकी फील्ड पे डिपेंड करता है। अगर तो आप होटलिंग में, ओबरे में, इस तरह की जगह पे हैं तो फिर 65% आपको मिलेगी। अदरवाइज 62, 63 और 60 तक भी मिल सकती है, यानी कि कम हो जाती है। तो उसके बाद पहले 6 महीने 70 ही मिलती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। जैसे आपकी ये तमाम कैलकुलेशन जो है कंप्लीट होती है पारो से रिलेटेड, यानी कि आपने 2 साल लेनी है और सारी ये, और उसके बाद आपको 70%, 65% और 60% मिलती है। इसके बाद जब आपका 2 साल कंप्लीट होने वाला होता है तो उस वक्त तक आपको 60% ही मिलती है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम क्यों होती है? वो इस वजह से होती है कि आपकी जो उस टैक्स में होता है वो रिडक्शन होती रहती है। ये याद रखें कि अगर 60-70% आपको मिलता है, ऊपर वाला 30% आपकी पेंशन में चला जाता है। उसके बाद जो 65% मिलता है, उसके बाद 35% रह जाता है, वो आपका उधर जाता है। बाकी कुछ उनकी डिडक्शंस हैं। इसमें आपका आलता भी चलता है, कॉन्ट्रैक्ट भी चलता है। जब आप पारो लेते हैं आपका ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। अयूदा पे नहीं चलता लेकिन पारो पे चलता है, ये याद रखना आपने। जो सब्सिडियो लगती है पारो के बाद, उस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता, लेकिन जो आप पारो ले रहे होते हैं उस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है कंटिन्यूसली, और वो आपको वीज़ा लिबराल में भी ऐड होता है। ये एक अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, इस तरह से कैलकुलेट करके आपको पारो दी जाती है। उम्मीद है कि इन चीज़ों की आपको समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी जहन में कन्फ्यूजन हो कि नया क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।